अच्छा जी, आज का लम्हा फिक्रिया क्या है जी? आज का लम्हा फिक्रिया जो है वो जहेज़ के हवाले से है। एक अरसे से हमारे यहाँ जहेज़ के ख़ात्मे के लिए इसकी हौसला शिकनी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमें 1% भी कामयाबी नसीब नहीं हुई। जहेज़ जो है उसके सिलसिले में, उसके तदारुक के लिए हमें जो बिल्कुल हम नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि पहले तो जहेज़ पर इसरार वालदैन की तरफ से किया जाता था। उसका इलाज हुआ है, किसी हद तक मीडिया ने अवेयरनेस पैदा की है, लेकिन अब यही जो इसरार है ये नई नस्ल में शिफ्ट हो गया। अब दुल्हा और दुल्हन की तरफ से जहेज पर इसरार किया जाता है। यानी सबसे पहले हम दुल्हा की बात करते हैं कि एक इस सिलसिले में जहेज के हवाले से कोई प्रॉपर स्टडी हमारे यहाँ आज तक नहीं हुई पूरे मुल्क में, लेकिन एक तंजीम ने अपने तौर पर पंजाब के 4 और सिंध के 3 अजला में एक स्टडी करवाई है, लोकल स्टडी की है, जिसके नतीजे में ये पता चलता है कि 27% जो दुल्हा है, लड़का है, उसने इसरार किया है उस दुल्हन की जो उसको जहेज दिया जा रहा था उस पर उसने अदम इत्मीनान का इजहार करके मजीद जहेज का मुतालबा किया है। 27%। खुद नहीं काम करना, कुड़ी के प्यो से मांग लेना, लड़की के बाप से मांग लेना है। और दूसरे, इसकी नई नई शक्लें आती जा रही हैं हमारे माशरे में, जहेज अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है। अब एक जो नया ट्रेंड सामने आया है दुल्हा की तरफ से इसरार के हवाले से, वो ये है कि जी कारोबार सेट करवाया जाए। ये जहेज की बदतरीन शक्ल है। जहेज तो चलो एक दफा दे दिया जाए और बात खत्म हो जाती है, कारोबार सेट करवाने का ये मतलब लिया जाता है कि कारोबार के लिए पैसे दिए जाएं और फिर देते चले जाओ पैसे, और फिर आदत पड़ जाएगी तो बस फिर ठीक है, जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसे लोगों को पता क्या कहते हैं, इनके लिए जो लफ्ज यूज करते हैं उससे पहले बे लिखा होता है, आगे नहीं पता मुझे क्या। हाँ बिल्कुल। और यही हमें इस वक्त हमारे माशरे को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इसी बात की है कि नौजवान नस्ल में ये शऊर पैदा किया जाए कि ये गैरत का मसला है। असल गैरत ये है, जिस बात पर हम कत्ल करते फिरते हैं वो नहीं, असल गैरत ये है कि जो बिल्कुल अपने हाथ पांव तोड़कर और अपनी जो होने वाली बीवी है उसके माँ बाप की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखना शुरू कर दो, ललचाई हुई नजरों से देखना शुरू कर दो। इसकी मेन वजह पता क्या है? ये जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल चल पड़ा है ना, इसमें मैंने अक्सर देखा कि शेर बगारत से बन के बैठा होता और शेर नहीं शिकार कर दिया कहां से? और लोग मेरा ख्याल है शेर बनने के चक्कर में, मुझे पहले शेर अच्छा लगता था, जब से मैंने इसका ये रूप देखा ना मुझे वो लुदड़ लगना शुरू हो गया। तकरीबन 90% इस्लामी मुल्कों में शादी जो है अगर मसला है तो वो लड़के वालों की तरफ से है कि उसके लिए जितना भी माली सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो लड़के को करना पड़ता है। यानी पहले लड़के को इतने पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका उलट है कि जहेज की शक्ल में जितना भी माली बोझ है वो लड़की वालों पे पड़ता है। अच्छा, इस ज़मन में जो एक बहुत अजीबो गरीब रवैया देखने में आता है वो ये है कि पहले तो ये मामला खामोशी के साथ माँ बाप के सर डाल दिया जाता था। अब जब ये नौजवान नस्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो लड़का जो है वो अपनी तमाम बातें मनवा लेता है अपने माँ बाप से भी और अपने होने वाले ससुराल से भी, लेकिन जब जहेज का मामला आता है तो वो बहुत महारत के साथ खामोशी इख्तियार कर लेता है और उसकी जो खामोशी है वो ये समझता है कि इसी में फायदा है, यानी जितना जहेज मुझे मिल जाए वो कम है। इस सिलसिले में जब बराह रास्त लड़की वाले लड़के से बात करने की कोशिश करते हैं तो लड़का बहुत इत्मीनान के साथ ये कह देता है कि ये बड़ों का मामला है, आप मेरे माँ बाप से बात करें, क्योंकि उसे पता होता है कि माँ बाप मेरे मुंह खोल के बैठे हुए। अब जब वो रिश्ता देखने के लिए लड़का जाता है अपने माँ बाप के साथ उस वक्त, और उसके बाद जब शादी के दीगर मामला तय पा रहे होते हैं, तो एक जो उसकी अपनी ईगो है, जो गैरत है, हमीयत है उसकी, उसका ये तकाजा है कि वो इस बारे में एक स्टैंड ले, और यही स्टैंड जो वो अगर मुनासिब वक्त पर वो एक मुनासिब फैसला करके एक मौक़िफ़ का इजहार कर देता है तो यही जो उसका होने वाला ससुराल है वहां पे उसकी इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में उसकी। सर, आपने इस ज़मन में दुल्हन का जिक्र भी किया, उसका क्या किरदार है? बहुत चलाको हो चुकी है दुल्हने भी, तुम्हें नहीं पता। ले लो के अब माँ को कहती रहती है अम्मा मैंने बड़ी मशीन लेनी है, मुझे नहीं पता। मतलब लड़की का ये इसरार होता है कि, और ख़ास तौर पर उन मामलात में जब उसे ब्याह कर अपने से जो कम हैसियत के लोग हैं वहाँ जाना है,
तो वो ये गवारा नहीं करती, वो ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होती लड़की कि चलो वो जिंदगी के कुछ मामलात में कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले, बल्कि वो माँ बाप पर मुसलसल ये दबाव डालती चली जाती है कि वो तमाम आसाइशें जो उसके घर में उसको मुयस्सर हैं वो उसके ससुराल में भी उसको मुहैया होनी चाहिए, और इसी दबाव के तहत फिर माँ बाप जहेज देने पर मजबूर हो जाते हैं। एक और तरीका है वारदात अब लड़के वालों की तरफ से ये इख्तियार किया जा रहा है कि शादी से पहले जोड़े के लिए घर में एक अलग पोर्शन तामीर किया जाता है या उसको रेनोवेट किया जाता है और वो बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है। अब इसका लामाला मतलब यही निकलता है कि इस जो पोर्शन बना है इसको भरना जो है वो लड़की वालों की जिम्मेदारी है, यानी उसको फर्निश करना है। लड़की वाले सियाने हो लाग मिट्टी से भर दे 4 ट्रालियां मिट्टी से टा दे, वहां भर गया जी, भर गया। सर वैसे ज्यादातर ये मसला ओवर एज खवातीन में नजर आया है जो नफ्सियाती कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा जहेज लेकर जाती हैं। यार इसका ध्यान करो, ये तो अकल वाली बातें करनी शुरू हो गई। नहीं, वैसे ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो लड़की की तरफ से जहेज पर इसरार है अपने माँ बाप पर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामाज। और सर अफसोस की बात ये है हम इन ड्रामों के पीछे लग गए हैं। जिस मजहब और मुआशरे से हमारा ताल्लुक है ये उनकी रस्मात है ही नहीं। बिल्कुल हिंदुआना मुआशरे की बात है ना। असल में हमारे शादी ब्याह के, वैसे तो हम हर मामले में उनकी निकाली कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो भोंडी निकाली है वो हम शादी ब्याह के मामलात में हिंदू मुआशरे की कर रहे हैं। और उसका बड़ा जो सोर्स है वो जाहिर है मीडिया। वैसे ही सारे मसले में ना सिर्फ दूल्हे को स्टैंड लेना चाहिए। वो कहे कि भाई जी मैं रिश्ते के लिए आया हूँ, बिकने के लिए नहीं आया, मेरा नाम दूल्हा है, कोई सरगोदे का लेला नहीं है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।